बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है और जब शाबानुल मुअज़्ज़म आ जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपने मामूलात में इजाफ़ा फरमा देते थे। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें कौन से काम हैं जो अभी से शुरू करने हैं ताकि हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कर सकें। रमज़ानुल मुबारक से पहले जब रमज़ानुल मुबारक आ जाए तो हम तैयार हों उसके इस्तेमाल के लिए और उसको सही तरीके से गुजारने के लिए। जैसा कि हमारे घर में कोई मेहमान आना होता है और वो मेहमान बड़ा ख़ास हो तो फिर हमारी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। उसके लिए हम बिस्तर का इंतज़ाम करते हैं, उसके लिए हम खाने का इंतज़ाम करते हैं। हमने उसको इस वक्त कौन सा खाना देना है, जब वो आएगा फिर क्या देना है, रात का खाना क्या होगा, अगले दिन का नाश्ता क्या होगा, उस वो किस तरह आराम से रहेगा, उसके आराम का हम इंतज़ाम करते हैं। यानी उसकी हर सहूलत का हम ख्याल रखते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक ये भी अल्लाह का एक मेहमान है जो हमारे पास आता है और हर साल आता है। बहुत से लोग जो पिछले रमज़ान में थे इस रमज़ान में नहीं हैं। अगर हम अभी हैं और अल्लाह ताला हमें रमज़ान नसीब करे तो हम वहाँ पर पहुँच जाएँ तो फिर हमारे लिए लाजिम है कि हम इसका एहतराम भी करें, इस्तकबाल भी करें, हम इकराम भी करें। चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर हम गौर करेंगे, जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हम सही तरीके से रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं। और फिर जब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो हम सही तरीके से रमज़ान गुजार भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अभी से तहज्जुद की आदत डालना शुरू कर दें, क्योंकि हमने रमज़ान में भी सहरी के वक़्त उठना है और अभी से अगर हम तहज्जुद की आदत अपनाएंगे तो हमारे लिए फिर उस वक़्त और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नंबर 2, हम अपनी मसरूफियात में कमी करना शुरू कर दें, अपने आप को दीन के साथ जोड़ना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा वक़्त निकालना शुरू कर दें ताकि अपनी मसरूफियात जैसे जैसे हम कम करते चले जाएंगे रमज़ान में जाकर हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नंबर 3, इंटरनेट का इस्तेमाल हम कम करना शुरू कर दें। जैसे हम बहुत सारे फजूल काम करते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट के ऊपर ड्रामे देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो गेमें खेल रहे होते हैं या फेसबुक का फजूल में इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। हम ज़रूरत का इस्तेमाल करें लेकिन फजूल चीज़ों से अभी से हम इज्तनाब करना शुरू कर दें। और नंबर 4 के ऊपर हम वक़्त का जो ज़िया है, जो हम वक़्त ज़ाया करते हैं उस वक़्त को ज़ाया करने से हम इज्तनाब करें। अपनी इबादत का हम एहतमाम करना शुरू कर दें। अगर पहले हम नवाफिल नहीं पढ़ते थे अब हम नफल पढ़ना शुरू कर दें। अगर पहले हम ज़िक्र अज़कार में इतना मशगूल नहीं रहते थे अब हम ज़िक्र अज़कार में मशगूल होना शुरू हो जाएं। और नंबर 6 के ऊपर निज़ामुल औक़ात, हम एक अपना निज़ाम बनाएं। कौन से वक़्त में हमने कौन सा काम करना है, कौन से वक़्त में क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, ये निज़ामुल औक़ात हम बना लें। और इसी तरह नंबर 7 के ऊपर हम तिलावत कुरान मजीद का अभी से आगाज़ कर दें। बहुत से लोग वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। अभी से कुरान मजीद की तिलावत करने का एक शेड्यूल बना लें कि हमने इस वक़्त में कुरान मजीद की तिलावत करनी है। और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये होता है कि हम हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दिया करें। चाहे आप एक रुकू हर नमाज के बाद पढ़ें, चाहे आप चंद आयात हर नमाज के बाद पढ़ें, लेकिन एक तरतीब बनाएं कि हमने हर नमाज के बाद कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर तिलावत करना है। नंबर 8 के ऊपर सदका की आदत को अपनाएं, यानी अभी से हम थोड़ा थोड़ा सदका करना शुरू कर दें, क्योंकि रमज़ान में जो आमाल हैं उनका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी से हम आगाज़ करेंगे तो आगे जाके ये आदत हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 9 के ऊपर हम अपने बच्चों को सदका देने की आदत डालें, यानी कहीं पर भी पैसे देने हैं तो हम अपने बच्चे को दें और कहें बेटे ये लो अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च कर दो। इससे एक बच्चों को सदका करने की आदत बन जाएगी और उनको पता होगा कि हमने पैसा अपने पास नहीं रखना बल्कि इसी पैसे को हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के ऊपर खर्च करना है। नंबर 10 के ऊपर मस्जिद में ठहरने की आदत बनाएं। पहले आप जाते थे नमाज पढ़ते थे और निकल आते थे, अब ऐसा करें कि नमाज से चंद मिनट पहले चले जाएं। अगर आप पूरे टाइम पे जाते हैं पहले चले जाएं और नमाज के बाद भी थोड़ी देर तक मस्जिद में ठहरना शुरू कर दें। नंबर 11 के ऊपर आप रमज़ान से पहले ख़रीदारी कर लें ताकि रमज़ान के अंदर आपको बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़ें। अब जो ईद की ख़रीदारी होती है वो भी कोशिश करें कि रमज़ान से पहले ही ईद की ख़रीदारी भी मुकम्मल कर ली जाए ताकि रमज़ान के अंदर बाज़ार ना जाना पड़े, क्योंकि बाज़ार में आप जाएंगे बहुत सारे वहाँ पर दूसरे मामलात
हो जाते हैं, बदनज़री हो जाती है, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें जिनसे रोज़ा भी इंसान का मकरूह हो जाता है। तो इसलिए अभी से ख़रीदारी, रमज़ान से पहले ख़रीदारी हो जाएगी, तो फिर रमज़ान में आपको ये झंझट नहीं मिलेगा कि हमने वहाँ जाना है, हमने बाज़ार में जाना है, अभी हमने ख़रीदारी करनी है। और इसी तरह अगर आपने गुज़श्ता कोई रोज़े छोड़ रखे हैं तो अपने रोज़ों का हिसाब करें और उनकी क़ज़ा करें। अगर कफ़ारा देना है तो अपने रोज़ों का कफ़ारा दें। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि अभी से अपनी नींद को थोड़ा कम करना शुरू कर दें, नींद के औकात में थोड़ी कमी करें, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा सोना नहीं है, रमज़ान के अंदर हमने ज़्यादा इबादत के अंदर मशगूल रहना है। दोपहर के वक़्त में कैलूला का एहतमाम ज़रूर करें। जो दोपहर के वक़्त सोया जाता है, कैलूला जिसको कहते हैं, ये जो कैलूला है ये इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून देता है, ताज़ा दम भी करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसी तरह आपने एक और काम करना है कि रमज़ान मुबारक के लिए ज़हन साजी करनी है, अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपने अहल वयाल का भी, कि रमज़ान आ रहा है, बबरकत महीना है, इसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत तलब करनी है, इसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। और एक और बहुत बड़ा मसला उन हज़रात के लिए होता है जो सिगरेट नोशी करते हैं। रमज़ान मुबारक उनके लिए बेहतरीन वक़्त होता है कि जिसमें वो सिगरेट नोशी को छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है। याद रखिए, जब हमने अपने ज़हन में, अपने दिल में ये बात पुख्ता कर ली ना कि हमने आज के बाद सिगरेट नहीं छोड़ना, तो एक लम्हे में भी हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने 20-20 साल तक सिगरेट पीने के बाद एक लम्हे में उन्होंने सिगरेट को छोड़ दिया। एक लम्हे के अंदर उन्होंने ये फैसला किया और बस फिर उससे पीछे हट गए। ये बहुत आसान काम है। जब तक हम पक्का पुख्ता इरादा नहीं करेंगे और फिर उसके ऊपर कारबंद नहीं होंगे तो हम नहीं छोड़ सकते। कोई भी चीज़ है उसको हम नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये इरादा कर लें कि हमने आज के बाद सिगरेट नहीं पीना। ये सेहत के लिए भी मुज़र है और इसी तरह से ये पैसे भी हमारे ज़ाय कर रहे हैं। क्या हमें हासिल होता है? कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर महंगाई और इतना महंगा सिगरेट हो चुका है। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका होता है रमज़ानुल मुबारक कि जिसमें सिगरेट को छोड़ा जा सकता है। जब आपने सहरी से अफ्तार तक सिगरेट नहीं पीना, पूरा दिन आपने सिगरेट नहीं पिया, तो फिर अब आपके लिए बेहतरीन वक़्त है। अफ्तार करें और आप मिसवाक वगैरह करें, आप अपने आप को मसरूफ़ रखें। फिर आपने तरावियों में चले जाना है, तरावियाँ आपने पढ़नी है। उतनी देर में बंदा थोड़ा थक भी जाता है, अब आराम का वक़्त है, सो जाना है आपने आके, तो फिर आगे सहरी का वक़्त हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह थोड़ा-सा अपने आप को मशगूल कर लेंगे, तो आपकी इस सिगरेट से भी जान छूट जाएगी। और एक और चीज़ का कि रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ों के जो मसाइल हैं उनसे हमें वाक़फ़ियत होनी चाहिए। रोज़ा किस तरह मकरूह हो जाता है, रोज़ा किस तरह टूट जाता है, कौन से काम हैं जो रोज़े की हालत में कर सकते हैं, कौन से काम हैं जो रोज़े की हालत में नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी से अपने मुतालिया में ये चीज़ें लेकर आएंगे तो आगे आपके लिए और आसानी होगी। दुआओं की कसरत करनी है रमज़ानुल मुबारक के अंदर, रमज़ानुल मुबारक से पहले। ये तो हमें हमेशा होना चाहिए कि हमने अपने खालिक से मांगना है और जी भर के मांगना है और बार बार मांगना है। एक बार मांग कर ये नहीं कहना कि नहीं मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। नहीं, हमने मांगना है, जी भर के मांगना है। ये दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती, हमें वो नहीं मिलता जो हम मांग रहे थे, कोई बात नहीं है। आखिरत में यही दुआ हमारे लिए ज़ख़ीरा हो जाती है, जमा हो जाती है, तो वहाँ तो हमें इसका फ़ायदा होना ही होना है। इसी तरह हमने अपने इख़लाक़ को दुरुस्त करना है कि बदअख़लाक़ी को छोड़ देना है। दूसरों के साथ किसी तरह की भी हमने न बदतमीज़ी करनी है, न बदअख़लाक़ी। अभी से अगर हम अपनी आदत दुरुस्त करेंगे तो रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ये ढाल होता है मोमिन के लिए जब तक ये इसको फाड़ नहीं देता। अब रोज़ा ये जो ढाल है ये कैसे फाड़ी जाएगी? ये गाली गलौज से, ये गीबत से, ये बुरे कामों से, बुरे बोल से ये ढाल फट जाती है और ये फिर इंसान को जहन्नुम से नहीं बचा पाती। ये उस वक़्त तक बचाएगी जब तक हम इसको फाड़ नहीं देंगे। और एक और बड़ा अहम काम है और वो ये है, बल्कि सबसे अहम काम अब ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है नीयत की दुरुस्ती करना। कि अपनी नीयत को हमने दुरुस्त रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अमल कर रहे हैं, ये किसी के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए है। हमारा रोज़ा रखना, सहर में उठना, हमारी नमाज़ें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, हमारा तरावी में खड़ा होना, ये जितनी चीज़ें हैं, हमने सदका व खैरात करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं। ना तो मखलूक को दिखाने के लिए, ना किसी और को राज़ी करने के लिए। ये हमने सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए हम ये अमल कर रहे हैं।
اور یہی سب سے اہم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ جو اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، ان کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر نیت میں دکھلاوا ہے، نیت میں ریاکاری ہے، تو پھر وہ عمل ہمیں آخرت میں اجر دینے کی بجائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے کی بجائے، وہ عمل ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا باعث بن جائے گا، پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، اور نیت کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ہمیں خالی کرنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے، دنیا کے معاملات کو نکالنا ہے، دنیا کے خیالات کو نکالنا ہے۔ ہم نے دل کے اندر اپنے رب کی محبت کو ڈالنا ہے، بس کہ دل میں ہمارے رب کی محبت ہے اور ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چیز کو اپنے دل کے اندر ضرور رکھنا ہے، اپنے دل کو تمام تر چیزوں سے خالی کر دینا ہے۔ اور ایک اور بات کو ضرور سمجھ لیں کہ ہم نے توبہ میں جلدی کرنی ہے، ابھی سے بھی، جب بھی، بلکہ پوری زندگی کے اندر جب بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، معصیت ہو جائے، نافرمانی اپنے رب کی ہو جائے، بس فوراً آ کر اپنے رب سے معافی مانگ لینی ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کل کے اوپر نہیں چھوڑنا، بلکہ آج ہی، ابھی ہی، اسی وقت ہی اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، اس کے بدلے میں اجر بھی مل جائے گا، اللہ راضی بھی ہو جائیں گے۔ آخری بات یہ ہے، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان تمام کاموں کی دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ جو نیکی کے اوپر، خیر کے اوپر جو دعوت دیتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ اگر میرے کہنے کے اوپر آپ نے یہ عمل کیے تو آپ کو تو اجر ملنا ہی ہے، مجھے بھی ملے گا، لیکن یہ آپ کے اجر میں سے نہیں ملے گا کہ آپ نے میرے کہنے پہ کام کیا، آپ کو اجر ملا، جیسے 100 روپے ملے مثال کے طور کے اوپر، تو اس میں سے مجھے 10 مل جانے ہیں اور آپ کو 90، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی، وہاں جو بھی عمل کرتا ہے اس کو بھی پورا اجر ملتا ہے، اور جس کے کہنے پر کرتا ہے اس کو بھی پورا اجر ملتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام کاموں کی دعوت دوسروں کو دینی ہے، دوسروں کو بتانا ہے کہ ہم نے رمضان کی تیاری کس طرح کرنی ہے، اور ہم نے آج سے ہی، ابھی سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دینی ہے۔ آپ نے بھی اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھنا ہے، پوری امت مسلمہ کو یاد رکھنا ہے، جتنے مظلوم مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی پوری دنیا کے اندر ہیں، ان کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اپنے لیے مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت کے حضور سے کھل کے مانگے، کھل کے مانگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک چیز مجھے مل جائے، میرے پاس ہونی چاہیے، جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، تو یہ گاڑی میں دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دوں۔ جب میں دوسروں کے لیے کوئی چیز مانگوں گا تو اللہ رب العزت مجھے ضرور عطا کریں گے کہ یہ میرا بندہ یہ چیز دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، تو کیوں نہ پہلے اس کو دی جائے۔ تو اس کو تو اللہ رب العزت تو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا کام چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جن کا سمجھنا، جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابھی سے، آج سے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور رمضان المبارک کو قیمتی بنانا ہے، ایسا بنانا ہے کہ جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے، کہ جس کو گزارنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اور اس کی بخشش کر دی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی تمام تر جائز حاجات کو، ضروریات کو پورا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔